हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक की बरसी के रूप में। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 की वो तारीख जिसे हमारा देश कभी नहीं भूल सकता है। इस हमले में हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना ने बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन इतिहास में ये आज का दिन वाकई में आंखों को गमगीन कर देने वाला दिन है, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले से आतंकियों ने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी भिड़ा दी थी। और इसी धमाके में हमारे भारतीय सेना के 44 जवान भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए थे। इन सभी वीर सपूतों को नमन। और चलिए को हर साल आज के दिन वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, पहले अमेरिका में मोदी की गूंज। प्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने बड़ी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। अभी फ्रांस दौरे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। और यहाँ जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने खुफिया प्रमुख गबार्ड से मुलाकात की। भारत अमेरिका की मित्रता पर भी चर्चा हुई। तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नियुक्त की गई है ट्रम्प सरकार में, उनसे मिले पीएम मोदी। उसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिका एनएसए से भी मुलाकात की। देर रात उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई और एलन मस्क से भी मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी बोले कि वाल्ज भारत के अच्छे मित्र हैं। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात भी की और टेस्ला के भारत में व्यापार पर भी चर्चा हुई। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि मोदी से मुलाकात के ठीक 8 घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर जैसे का तैसा टैरिफ लगाएंगे। भारतीय अप्रवासियों का दूसरा विमान भेजने की भी तैयारी कर रहा अमेरिका। कहीं न कहीं ये देखा जाए तो इस बार भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच टैरिफ को लेकर काफी पेच फंसा हुआ है। टैरिफ आखिर क्या है जिस पर ट्रंप इतना जोर दे रहे हैं? तो टैरिफ को यूँ समझिए दोस्तों, ये एक तरह का बॉर्डर शुल्क या टैक्स है जो कि विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। तो अगर अमेरिका भारत में टैरिफ बढ़ाता है तो इससे भारत के घरेलू मार्केट में विदेशी सामान और महंगे हो जाएंगे। अब आज भी पीएम मोदी अमेरिका में ही रुकेंगे। देखते हैं भारत अमेरिका के बीच और क्या क्या बड़े फैसले होते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको दिन में बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लोन की ईएमआई भरने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब कई सारे बैंकों ने ब्याज दरें घटाई है। टोटल 6 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में कुछ कटौती की है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट की कटौती के बाद RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में 0.25% तक की कटौती की है। तो इससे होगा ये कि इन बैंकों से अगर आपने होम लोन ले रखा है या आपके लोन की जो हर महीने की किस्त आती है वो अब आपको कम पे करनी पड़ेगी। और ये लिस्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन से बैंकों के लोन अब सस्ते होने जा रहे हैं। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक PNB। इन सभी बैंकों ने अपनी RLLR दरों में कटौती की है। चलिए अगली खबर देखिए। नीता अंबानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में देंगी भाषण। दुनिया में भारत के योगदान पर भी चर्चा होगी। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले इस वार्षिक भारतीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। ये सम्मेलन 15-16 फरवरी को होगा। चलिए खबर आ रही कि भारत बाजार में 25% तक की बढ़ोतरी हुई। 5G शिपमेंट में भी 424% का जबरदस्त उछाल देखा गया। ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डेटा आप देख सकते हैं। रेगुलेटर सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र नाम से शुरू किया है, जो कि निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाएगा। जैसे मतलब कई सारे बैंक खाते ऐसे होते हैं ना जिनमें अनक्लेम्ड मनी पड़ा होता है, तो वैसे ही कई सारे ऐसे डीमेट अकाउंट हैं जिनमें म्यूचुअल फंड का पैसा पड़ा है लेकिन जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो उन्हीं को ट्रेस करने के लिए सेबी की तरफ से ये मित्र नाम का नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। कश्मीर में शराब की बिक्री बंद हो सकती है। इस फैसले के समर्थन में कई पॉलिटिकल पार्टियां उतरी हैं। जैसे बिहार वगैरह कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह से बैन है ना, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी शराब पर पाबंदी लगाने का प्लान कर रही है जम्मू सरकार। चलिए अगली बढ़िया। ब्रिटेन में हजारों भारतीयों को मिलेगी मुफ्त एंट्री और वर्क वीजा भी। बिना स्पॉन्सर उठाए भी नई स्कीम का लाभ ले सकते हैं आप। दरअसल ब्रिटेन सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए भारतीय युवाओं के लिए एक शानदार स्कीम शुरू की है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन सरकार ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम 2025 के तहत 3000 भारतीय नागरिकों को यूके में 2 साल तक रहने, काम करने और पढ़ाई करने का अवसर देगी। इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं gov.uk पोर्टल पर आपको और डिटेल मिल जाएगी। ये क्या है वीजा स्कीम और भारतीय नागरिकों को आवेदन करने के लिए किन किन नियम और शर्तों का पालन करना होगा, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मणिपुर राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। तो बीते 21 महीनों से भी ज्यादा समय हो चुका है। मणिपुर में हिंसा जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौतें होने की खबर है। चलिए स्टार कंबाइन में लॉन्च होगा। अब आपको एक ही जगह पर टाटा WPL और जियो सिनेमा के कंटेंट देखने को मिलेंगे। डिज्नी, रिलायंस और वायोकॉम 18 के मर्जर के बाद अब एक नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया जाएगा।
और इसमें आपको इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ कंटेंट एक साथ देखने को मिल जाएंगे। सभा में इस राज्य की महिलाओं का दबदबा बढ़ा, पुरुषों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं की भागीदारी के मामले में महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे रहा, 111 महिला उम्मीदवारों के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रहे। और वैसे दोस्तों बीते दिन लोकसभा में इनकम टैक्स बिल भी पेश हो चुका है। पुराने इनकम टैक्स बिल के जो 823 पन्ने थे उनको घटाकर इस नए बिल में 622 ही कर दिए गए हैं। इसके अलावा अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे अब क्रिप्टो एसेट भी, यानी जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह होते हैं इनसे होने वाली कमाई और भी अन्य किसी भी तरह की डिजिटल एसेट्स पर होने वाली कमाई पर भी इस नए इनकम टैक्स बिल में नए नियम लागू किए गए हैं। नए आयकर कानून में कर निर्धारण वर्ष की जगह भी केवल कर वर्ष यानी टैक्स ईयर होगा। 63 साल पुराना जो हमारा देश में आयकर कानून है उसको बदलकर अब सरकार ये नया रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर चुकी है। जल्दी ये बदला हुआ आयकर विधेयक लागू होगा और इस बदले हुए इनकम टैक्स बिल में और क्या क्या प्रावधान होंगे। वक्फ बिल पर भी जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश हुई और इस पर काफी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी आपत्तियां डिलीट की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जो चाहे जोड़ ले, मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। ये देख सकते हैं आप वक्फ बोर्ड के कानून में नए और पुराने कानून में 4 बड़े अंतर क्या क्या है। ये नया बिल लागू करने जा रही है केंद्र सरकार। तो इस तरह से आखिरकार बजट सत्र का पहला भाग समाप्त हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी 10 मार्च तक अब स्थगित की गई। चलिए अब 370 पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले कि आर्टिकल 370 को तो खत्म होना ही था। वहीं राम मंदिर के फैसले पर भी उन्होंने कहा कि इस फैसले से पहले भगवान से प्रार्थना करने की बात मैंने कभी नहीं की। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कार्यकाल के दौरान किए हुए इन कुछ बड़े फैसलों पर बातचीत की। और वहीं एक अंजलि, आपको पता होगा अभी एक दिन पहले ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया था, तो अब उनके पार्थिव शरीर को जल समाधि दी गई। यूपी अयोध्या में बैंड बाजे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकली। इस यात्रा को राम मंदिर के रास्ते से नहीं गुजारा गया। जल समाधि में उनके पार्थिव शरीर को 25-25 किलो बालू से भरी 4 बोरियों में बांधा गया और फिर सरयू की बीच धारा में उनके शरीर को प्रवाहित कर दिया गया। ईश्वर प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए आगे दोस्तों, राहुल गांधी और केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, बोले कि इलेक्शन फेयर नहीं है, हमें साथ रहना होगा। चुनाव आयोग के आशीर्वाद से दिल्ली में भाजपा जीती है। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विपक्ष के बयान सामने आने लग गए हैं। आदित्य ठाकरे ने ईवीएम में धोखाधड़ी पर भी ये आरोप लगाए। और इधर जम्मू कश्मीर की राजनीति से भी बड़ी खबर देखिए। महबूबा बोली कि कश्मीर में सब ठीक है तो पाकिस्तान का रास्ता खोलो। उन्होंने कहा कि यहाँ पत्ता भी हिलता है तो अमित शाह दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं। और वहीं दोस्तों इंडियन सेना का भी कहना है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू हुआ, किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं हुई। हालातों पर नजर है। सीमा पार से फायरिंग की जो मीडिया में खबरें आई थी उस पर भारतीय सेना की तरफ से ये बयान दिया गया। चलिए अगला, राजस्थान में बन रही है कैंसर की वैक्सीन। कीमत इसकी तकरीबन 10,000 रुपए होगी। अमेरिका और ब्रिटेन में यही इलाज 25 लाख का होता है, लेकिन यही इलाज मात्र 10,000 में भारतीयों को मिल पाएगा। 27 साल बाद भारत के वैज्ञानिक कैंसर की वैक्सीन बनाने के सक्सेस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये वाकई में सभी देशवासियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। राजस्थान राज्य में पहली बार देसी तकनीक से कैंसर की वैक्सीन तैयार की जा रही है। राजस्थान के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन से 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा और दावा किया जा रहा है कि ये देश की पहली स्वदेशी कैंसर वैक्सीन होगी। कैंसर रिसर्चर डॉक्टर अनिल सूरी का कहना कि 1998 में इस कैंसर वैक्सीन की खोज की थी और बीते 27 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। और ये वो 5 तरह के अलग अलग कैंसर हैं जिनका इलाज इस वैक्सीन के जरिए हो पाएगा। वैसे अभी केंद्र सरकार का भी प्लान है कैंसर मुक्त की ओर बढ़ता भारत। केंद्र सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में भारत में कैंसर के इलाज की सफलता के लिए कई अहम मुद्दों पर जोर दिया। अभी आपको पता होगा बजट वगैरह में भी केंद्र सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए थे। और भारत के लिए एक और बड़े, देखिए आप, मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक को भी रूस सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। डॉक्टर नवीन सक्सेना इनका नाम है, जिनको रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से नवाजा। ये भी पीथमपुर में कैंसर की दवा बना रहे हैं। तो मतलब भारत अभी कैंसर पर दवाई और वैक्सीन बनाने के मामले में तेजी से कार्य कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई। एक केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाजायज पत्नी, वफादार या मालकिन जैसे शब्द महिला विरोधी है। ये जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। एक तलाक के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की हुई सुनवाई और फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये आदेश जारी किया। और वहीं लखनऊ की अनोखी घटना, शादी में घुसा तेंदुआ तो दूल्हा दुल्हन भी भागे। दरोगा की भी डर कर राइफल गिर गई। कैमरामैन भी सीढ़ियों से कूद गया, क्योंकि आखिर तेंदुआ तो तेंदुआ होता है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें लखनऊ में बुधवार रात की घटना है। चलिए, दिल्ली चुनाव, दिल्ली गंवाई, अब पंजाब की टेंशन। आम आदमी पार्टी मीटिंग की कुछ इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। फेस पॉलिटिक्स से पीछे हटे अब केजरीवाल, काम पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आपको पता होगा पंजाब में भी राजनीति में काफी उथल फुथल देखने को मिली चुनावी नतीजों के बाद। और वहीं इधर हरियाणा निकाय चुनाव पर भी खबर आ रही। चुनाव के बीच हरियाणा में ईडी ने रेड डाली, गाड़ी और गमले खंगाले। नीति सेन भाटिया के पानीपत और हिमाचल में ठिकानों पर जांच हुई।
वहीं दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर भी खबर आ रही कि हरियाणा की रेखा भी दिल्ली सीएम कुर्सी की दौड़ में शामिल हुई। ये मेयर रह चुकी हैं, कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो 21 राज्यों में बीजेपी की एक इकलौती महिला मुख्यमंत्री होगी। तो देखते हैं जल्दी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। आखिर किसे नियुक्त करती है बीजेपी। रोजगार पर देखिए केंद्र जारी किए हैं। 2019-20 से लेकर अब तक 42,000 से ज्यादा रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें 18.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं का चयन हुआ है। लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं खबर भारत मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का डेवलपमेंट कर रहा है। 2026 तक इसके बनने की संभावना है। भारत समुद्र की गहराई में छुपे राज को खंगालने के लिए ये नए डीप ओशन मिशन पर भी काम कर रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। बहरहाल खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। आ रहे हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मध्य प्रदेश में तापमान 3.5 डिग्री तक कम हुआ, राजस्थान में गर्मी बढ़ी, जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होगी। अभी ठंड पड़ने की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत हालांकि 11 शहरों में पारा 30 डिग्री से नीचे आया और 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान में भी तापमान कुछ गिरेगा, क्योंकि अभी तो फरवरी में ही हालात ये हो रहे हैं, कई जिलों में तो पारा 32 डिग्री तक पहुंच गया है। तो गर्मी बढ़ने की वजह से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान होने की भी आशंका है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज मौसम शुष्क रहेगा, तापमान 1.5 डिग्री तक गिरा। वहीं हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों में माइनस में तापमान चल रहा, ताबो का पारा -10 डिग्री तक लूट गया। कल भी हिमाचल के 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने से तापमान गिर सकता है। 15 फरवरी के बाद कोहरे की मार भी फिर से देखने को मिल सकती है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने के भाव में फिर से काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, 903 रूपए बढ़कर 85,748 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका सोना फिर से नए ऑल टाइम हाई पर। जबकि 1 किलो चांदी भी 1360 रूपए महंगी होकर 95,549 रूपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए सोना चांदी के अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 76,138 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 13 अंक की मामूली गिरावट देखी गई। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स। 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,844 करोड़ में बनाना था, लेकिन ये डील फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। वहीं खबर है निसान और होंडा के बीच नहीं होगी डील। वजह होंडा निसान को अपनी सहायक कंपनी बनाना चाहती थी। ये दोनों बड़े ग्रुप के मर्जर की खबरें आई थी, लेकिन अब मर्जर नहीं होगा। और मैंने आंकड़े जारी किए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 1 साल पूरे होने के मौके पर अब तक हमारे देश में 8.5 लाख से भी ज्यादा घरों को इस योजना का फायदा मिला है। इसके तहत घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी लाभ मिला। चलिए हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर भी खबर आ रही कि कर्नाटक राज्य 5000 से ज्यादा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन वाला देश में एकमात्र राज्य बन चुका है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य दूसरे नंबर पर है, जहां तकरीबन 3,500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है। कुछ और राज्यों के आंकड़े आप देख सकते हैं। भारत में कुल चार्जिंग स्टेशन की बात करें सार्वजनिक तो 26,367 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं अब तक सरकार ने। चलिए अगले खबर, विशेष आवासीय योजना में होगी फ्लैटों की ई नीलामी। अगले महीने मार्च से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये फ्लैटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वैसे तो ये प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जो कि मार्च तक चलेगी। अगर आप भी दिल्ली में फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है। डीडीए की वेबसाइट पर आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। चलिए खबर बाद अब यूके यानी ब्रिटेन ने भी सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया। इंग्लैंड से डिपोर्ट होंगे 71,000 लोग जो कि अवैध तरीके से इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो अमेरिका की तरह ये भी अपने देश से अवैध नागरिकों को बाहर निकालेगा। वहीं दोस्तों ऑटो जारी, बीते महीने जनवरी में पैसेंजर व्हीकल्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई। 3,99,386 यूनिट वाहन बिके। उद्योग संगठन SLAM स्लेम की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक जनवरी 2025 में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में अब तक की सबसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल बिक्री देखी गई। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस बैंक पर लगाया बैन, न जमा कर पाएंगे पैसा, न ही पैसा खाते से निकाल पाएंगे। ये एक कोऑपरेटिव बैंक है। RBI की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ये पाबंदियां लगाई है। हालांकि इस बैंक में जिन ग्राहकों का खाता है तो 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस के तौर पर वापस मिल जाएंगे। उससे ज्यादा पैसा अगर आपके खाते में है तो बैंक अपनी एसेट्स बेच करके देनदारी चुकाएगा। और वहीं बड़ी खबर, कारोबारियों को भी लोन देना अब आसान होगा। RBI ने NBFCs को ULI से जुड़ने का भी बड़ा सुझाव दिया। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है उनको यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को आसानी से लोन वगैरह मिल पाए। और अमेज़न कंपनी ने बंगलुरु में कुछ इलाकों में शुरू की 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस। इसका नाम रखा अमेज़न नाउ। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही। इस राज्य के 10 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में 4% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। जल्दी पश्चिम बंगाल राज्य का बजट आने वाला और उसमें इसका ऑफिशियल आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। चलिए मानते हैं दोस्तों, देखिए ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद ही फिर से वापस बनी महामंडलेश्वर। इनका इस्तीफा नामंजूर हुआ। ये बोली कि गुरु डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी पर आरोप लगने से दुखी थी। वहीं अब तक महाकुंभ में कुल 49 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली, मतलब स्नान कर लिया है। लगभग 50 करोड़ लोग अब तक संगम में स्नान में जा चुके हैं और एक बड़ी श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले 15 बाइकर्स को गिरफ्तार किया गया। ये लोगों से 1 से 5 हजार रूपए तक की वसूली करते थे और अब पुलिस ने इन सब की बाइक भी सीज की। वहीं खबर है दोस्तों, आज से 4 दिनों में महाकुंभ में 4 नए विश्व रिकॉर्ड भी बनेंगे। 10 किलोमीटर की सफाई से हाथ के छापे तक कई नए कीर्तिमान रचने जा रहा महाकुंभ। और महाकुंभ के लिए एक और अच्छी खबर है, 15 से 17 फरवरी के बीच चलेगी 2250 और अतिरिक्त बसें। श्रद्धालुओं के लौटने वालों की भीड़ से ट्रेनें अभी फुल हैं और इसी को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने लगभग 2500 और बसें चलाने का प्लान किया है। इसके अलावा महाकुंभ में जो लोग ट्रेनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी के जरिए रेलवे पहचान कर रहा है। और वहीं दोस्तों देखिए अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ हो रही है। माघ पूर्णिमा पर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या ने अयोध्या में भी नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार रात 1 बजे तक भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर खुला रहा। माघ पूर्णिमा में 4 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने अयोध्या में भी दर्शन किए। चलिए महाकुंभ की दिखेगी मिनी नॉर्थ ईस्ट की झलक। खेल एवं कला में करतब दिखाएंगे पूर्वोत्तर के 12,000 युवा। दरअसल दिल्ली में असम राइफल का एकता उत्सव आयोजित होने जा रहा। 15 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। और वहीं खबर देखिए, भारत के साथ और गहरे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव ने भारत को लेकर बयान दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी देखिए। वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण काफी अहम मुद्दा है, इसको दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर नहीं ढोल सकती है। वहीं दोस्तों देखिए बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा। पशुपालन मंत्री बोले कि केंद्र सरकार ने राज्य में टीमें भी भेजी हैं। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के मामले काफी बढ़ रहे हैं अभी राज्य में। और वैज्ञानिकों का एक अध्ययन देखिए आप, दिल का दौरा, स्ट्रोक और मौत का जोखिम 4.5 गुना तक बढ़ा है लोगों में। इंसानी दिमाग में बढ़ रहे हैं माइक्रो व नैनो प्लास्टिक के कण, जिसके चलते लोगों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं भी काफी बढ़ी है। आजकल के दिनों में तो हम देख रहे हैं कई युवा लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि जो हमारी खाने पीने की चीजें होती हैं, हमारी डेली लाइफस्टाइल में जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं हम, उसकी वजह से प्लास्टिक के जो माइक्रो कण होते हैं वो दिमाग में, नसों में, खून के जरिए पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से भी स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ रहा है। हालिया वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिसर्च में ये बातें सामने आई है। देख सकते हैं आप इस चौंकाने वाली रिसर्च का पूरा शोध भी। चलिए अगली खबर देखिए, ऊंचाई क्षेत्रों में अब दिन रात नजर रखेगी भारतीय सेना। 1000 निगरानी हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही केंद्र सरकार, जिससे कि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों पर अब इंडियन आर्मी के जवान अपनी पैनी नजर रख पाएंगे। और आरक्षण तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42% तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम बोले कि जल्द ही इस संबंध में नया विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं जीबीएस सिंड्रोम पर खबर देखिए, महाराष्ट्र में जीबीएस के मरीजों की संख्या 200 के पार हुई। मुंबई में पहली मौत भी हो चुकी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ट्राई ने 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स को वार्निंग दी और कहा कि भूल कर भी ये गलती न करें। जी हाँ, दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल यूजर्स को एसएमएस के जरिए वार्निंग देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधि हो तो तुरंत आप रिपोर्ट करें। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप दूर संचार विभाग को सूचित कर सकते हैं। ट्राई ने लोगों को चेतावनी दी और आगाह किया कि कॉल, मैसेज या फिर किसी भी अन्य तरीके से आपको साइबर फ्रॉड स्कैम के जरिए झांसे में फंसाया जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं आप, तो तुरंत आप साइबर क्राइम पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, आपके साथ ठगी हो सकती है। समझ रहे हो। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि स्पैम कॉल या मैसेज को अगर नहीं रोक पाती है कंपनियां तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर ग्राहकों ने इस तरह के स्पैम कॉल मैसेज की शिकायत की तो। ट्राई की तरफ से ये भी नया नियम लागू कर दिया सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए। चलिए, ऑटो इन 2025 होंडा साइन 125 लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 84,493 रुपए है। ये बाइक में आपको कंप्यूटर अपडेटेड सिस्टम मिलेगा और लुक वगैरह भी इसका देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बांग्लादेश में जो हिंसा फैली बीते साल 2024 में, उसमें 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। ज्यादातर मौतें सुरक्षा बलों की गोली से हुई हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है बांग्लादेश में। और खबर है, इंडिया लेटेंट शो के विवाद पर अब समय रैना को दूसरा समन मिला। अभी यूएस में है ये यूट्यूबर, इन्होंने कोर्ट में पेश होने के लिए अधिक समय की मांग भी की है। हाल ही में रणबीर, इलाहाबादिया और कुछ लोगों के द्वारा उल्टे सीधे बयान दिए गए, तो इस मामले पर भी अभी एक्शन लिया जा रहा है। चलिए, राजस्थान के सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जयपुर के सप्त शक्ति मिलिट्री स्टेशन में खुली सीएसडी कैंटीन, जिससे कि पूरे राज्य के जवानों को फायदा मिलेगा। और वहीं खबरदान में 4 दिवसीय बंद की भी घोषणा की है। बड़ी हड़ताल होने जा रही है। प्रदेश की 247 मंडियों में हड़ताल रहेगी। खाद्यान्न व्यापार 23, 24, 25, 26 फरवरी को बंद रहेंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की कार्यकारिणी बैठक में यह हड़ताल आयोजित करने का फैसला लिया है।
और एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है, अब कलेक्टर जो है वो सरपंच को डायरेक्ट नहीं हटा सकेंगे। राजस्थान के भजनलाल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, मतलब ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को कलेक्टर नहीं हटा पाएंगे, बल्कि सरकार से अनुमति लेनी होगी इसके लिए। उप सरपंच का पद खाली होने पर अब वार्ड पंच बनेगा प्रशासक। ये कुछ नई गाइडलाइन तय की है ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर भी अब दर्ज करा सकेंगे आम जन अपनी शिकायतें। संपर्क पोर्टल में शामिल होगा नागालैंड मॉडल। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जल्दी राजस्थान सरकार इसके लिए नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगी, है ना। कि कई जिलों में भूकंप के झटके भी महसूस हुए, सिरोही, जालौर वगैरह में धरती हिली, दहशत में आए लोग बाग घरों से बाहर भी निकल गए। लगभग 3-4 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए, सरकार ने कैंसिल की ईद की बैंकों की छुट्टी, देश भर में खुले रहेंगे बैंक। दरअसल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर की बैंकों की छुट्टी कैंसिल कर दी है, क्योंकि 31 मार्च जो है वो इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन रहेगा। 1 अप्रैल 2025 से फिर नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि सभी बैंक अपने ब्रांचों को खुला रखें, ताकि जो भी सरकारी लेन देन वगैरह हिसाब किताब है वो पूरे हो पाए। चलिए, खबर है दला मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे 33 सुरक्षा कर्मी। गृह मंत्रालय की तरफ से तिब्बती आध्यात्मिक नेता को ये सुरक्षा देने का फैसला किया। और देश में जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है, इसमें 1.5 घंटा रुकेंगे पीएम मोदी। अडानी, बिरला, अंबानी, भारत के कई बड़े उद्योगपति भी आएंगे। अब तक 20,000 से ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। एमपी के भोपाल में 24-25 फरवरी को ये GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भी खत्म की सामान्यकरण की प्रक्रिया। जनवरी से सभी परीक्षाओं पर कुछ नए आदेश, नए नियम लागू होंगे। ये इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य चयन मंडल की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप ऑर्डर। चलिए, खबर आ रही, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन से बातचीत की। बोले कि जंग रोकने के लिए जल्द ही चर्चा होगी। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। वहीं खबर देखिए, बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम। सभी थाने के पुलिस कर्मियों के पास ऑर्डर पहुंच चुका है। और दोस्तों, नए नियम के तहत बिहार में पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS की मदद से की जाएगी, जिससे कि पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी, है ना। वहीं देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। 17,000 करोड़ से राज्य में 11,251 सड़कों को संवारा जाएगा। 37 जिलों की सूरत बदलेगी। बिहार सरकार ने राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ये लगभग 17,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, जिसके तहत अलग अलग जिलों के अलग अलग गाँव की सड़कों को सुधारा जाएगा, टूटी फूटी सड़कों को रिन्यू किया जाएगा, है ना। चलिए, एक्सप्रेस वे पर भी नया नियम लागू हुआ। अब आपकी गाड़ी इस वे पर खराब हुई तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। 7 दिनों में वाहनों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया गया। दरअसल इस नए नियम के तहत एक्सप्रेस वे पर लगने वाले जाम को रोकने में मदद मिलेगी। अब इस एक्सप्रेस वे पर आपकी गाड़ी खराब हुई तो तुरंत पुलिस आप पर चालान की कार्रवाई भी करेगी। चलिए, खबर देखिए, आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं के लिए यानी महिला टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कस्तूरबा कर्मियों और महिला टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी होगी है। कितनी तनख्वाह वगैरह बढ़ाई जाएगी, तो इसको लेकर नई गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं खबर देखिए, हरिद्वार में 15 फरवरी से भोले के भक्तों का कुंभ आयोजित होने जा रहा। हर की पेड़ी के चारों तरफ 0 जोन ट्रैफिक प्लान भी लागू किया प्रशासन ने। और एक चौंकाहट सामने आ रही दोस्तों, बीता साल 2024 दुनिया भर के पत्रकारों के लिए काफी खतरनाक साल रहा। इस साल पूरी दुनिया में कम से कम 124 मीडिया कर्मी मारे गए। ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा जारी किए गए। चलिए, अगली खबर, देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए लोकप्रिय मॉडल बनेगा। सीएम योगी बीते दिन गोरखपुर पहुंचे, यहाँ 7 नए कल्याण मंडपम बनेंगे। ये घोषणा भी की उन्होंने। बोले कि गरीब भी बिना टेंशन के शादी कर पाएंगे। यहाँ इस जिले में टोटल 103 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी मुख्यमंत्री ने। वहीं खबर है, महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ। पार्टी ने हर्षवर्धन को सौंपी प्रदेश की कमान। पटोले का इस्तीफा भी मंजूर हुआ। और झारखंड के बीच भी सफर आसान होगा। मक्खन हो जाएगी 25 किलोमीटर की सड़कें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जिले के इस रूट के चौड़ीकरण की घोषणा भी की है। और बिहार वासियों के लिए बंटवारे पर भी खबर आ रही, 100 रुपए में हो जाएगा संपत्ति का बंटवारा। हालांकि इसके लिए पारिवारिक सदस्यता की सूची बेहद जरूरी होगी, लेकिन संपत्ति बंटवारे पर स्टाम्प शुल्क को घटाकर नीतीश सरकार ने सिर्फ 100 रुपए कर दिया। तो आपसी परिवार वालों में जमीन बंटवारे में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे, है ना। चलिए, अगला अपडेट में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। नोएडा एयरपोर्ट के 5 रनवे से सालाना 29.5 करोड़ यात्री कर सकेंगे सफर, क्योंकि नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, खबर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संपन्न योजना 2024 को लेकर सरकार का कहना है कि दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को मिलेगा 50 लाख तक का मुफ्त इलाज। हर महीने मिलेंगे 5-5 हजार रुपए भी।
वहीं खबर है राजस्थान में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड योजना भी शुरू हुई। ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए शहरी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। नक्शा तैयार करने के लिए भी ड्रोन सर्वे शुरू हुआ। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ये राजस्थान सरकार ने भी प्लान बनाया है और राजस्थान के निजी अस्पतालों और लैब का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अब अनिवार्य होगा। CMHO की तरफ से 1 महीने की डेडलाइन दी गई है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस गढ़ में 12 दिन में 2.25 करोड़ की शराब पकड़ी गई। निकाय चुनाव के दौरान 34,000 लीटर अवैध शराब भी जब्त हुई। और यहाँ हो गई देखिए आप, प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी, 150 घर खाली करवाए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये घटना है। 5 किलोमीटर तक धुआं दिखने लगा। मालिक बोले कि जिंदगी भर की कमाई राख हुई। मुरादाबाद में सिंटेक्स कंपनी के गोदाम में ये भीषण आग लगी। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी बरेली का दौरा करेंगे। एयरपोर्ट पर अमित शाह का चेंज ओवर होगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह उनका स्वागत करेंगे। वहीं खबर है, यूपी में कृषि पर्यटन से भी बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 48वें कुलपति सम्मेलन में राज्यपाल की तरफ से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में खुलेंगे एग्री टूरिज्म सेंटर भी। और बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर आ रही। पश्चिमी यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया है। बिलों पर सरचार्ज माफी के लिए 2 दिन का टाइम बढ़ा दिया। अब 15 फरवरी आखिरी तारीख है। तब तक OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना, एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ ले पाएंगे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता है ना। और किशन भवन का रेल मंत्री करेंगे उद्घाटन। सहरसा को मिलेंगी वंदे भारत समेत कई नई ट्रेनें। सांसद ने ROB बनाने का प्रस्ताव भी दिया। बिहार के सहरसा और आसपास के क्षेत्रों में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और जब से 20 कुमार की कैबिनेट बैठक भी हुई, इसमें टोटल 51 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। एक तो मैंने आपको बताया राज्य भर में 19,867 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको वापस व्यवस्थित किया जाएगा। 17,000 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया इस योजना के लिए। और भी नीतीश कैबिनेट बैठक खत्म हुई, उसमें टोटल 51 एजेंडों पर जो मुहर लगी, जिसमें देखिए कुछ फैसले, सत्र से पहले बच्चों को मिलेगा स्कूल यूनिफॉर्म भी। वहीं छपरा के राजेंद्र कॉलेज में भी बनेगा शैक्षणिक भवन। ये कुछ और कैबिनेट फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर, झारखंड में अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई पहल। कृषि मंत्री ने किया बसिया पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण। 300 महिलाओं को मिला रोजगार भी। और खबर है, पंजाब में 3000 पदों पर होगी भर्ती। 6वें वेतन आयोग का बकाया होगा जारी। 6 NRI कोर्ट भी बनाई जाएगी। प्रॉपर्टी नीलामी के नियम भी बदले गए। पंजाब की भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके तहत राज्य में 6 अदालतों के गठन को मंजूरी मिली। चौकीदारों का वेतन 250 रूपए तक बढ़ाया गया। जो पहले 1250 रूपए हर महीने था, तो अब 1500 रूपए हर महीने मिलेगा। वहीं EWS के लोगों को बड़े शहरों में मकान भी मिलेंगे। वन टाइम सेटल स्कीम भी लाई है पंजाब सरकार। एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन भी बढ़ाई गई। अब उन्हें 10,000 रूपए तक पेंशन मिलेगी। तो ये कुछ पंजाब की भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले रहे। और आंदोलन पर भी खबर आ रही दोस्तों। आज 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग भी होने वाली है। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी शुरू हुई। बंदेर बोले कि अगर ये मीटिंग कामयाब नहीं रही तो फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे। सिरसा ने कहा कि मैं मर जाऊं तो संस्कार मत करना मेरा। वहीं देखिए पंजाब में पंचायत और जिला परिषद चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किया नोटिफिकेशन। 31 मई तक करवाए जाएंगे चुनाव। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खराब स्वास्थ्य के कारण कैबिनेट मीटिंग टाली गई। अब 15 तारीख को होगी ये मीटिंग। वहीं खबर, फरवरी को उत्तराखंड भी आएंगे PM मोदी। हरसिल और मुकबा का भी दौरा करेंगे। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में देखिए 25,000 से भी ज्यादा जगहों पर अब सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है। PM सूर्यघर योजना के 1 साल पूरा होने के मौके पर MP सरकार की तरफ से भी ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं। और खबर है, 12 फरवरी को मिलेगी शब-ए-बारात की छुट्टी। सरकार के फैसले पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए। झारखंड में ये छुट्टी को लेकर बातचीत चल रही है। और बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र के ऑटो और टैक्सी चालकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इन ड्राइवरों को मिलेगी 10,000 रूपए की सम्मान निधि भी। राज्य के परिवहन मंत्री की तरफ से दीगे साहिब की जयंती के मौके पर यह घोषणा की गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के ड्राइवरों के लिए भी ये नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 10,000 रूपए सम्मान निधि के रूप में उन्हें दिए जाएंगे। जैसे किसानों को मिलते हैं ना, वैसे ही महाराष्ट्र के ये टैक्सी ऑटो चालकों के ड्राइवरों को मिलेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 26 फरवरी से व्यापार मेले का आयोजन होने जा रहा। गाड़ियों पर 50% तक की टैक्स छूट मिलेगी। MP के ग्वालियर में यह नया व्यापार मेले का आयोजन होने जा रहा। चलिए दोस्तों, पंजाब में 3000 पदों पर नई भर्ती होगी। आम आदमी पार्टी सरकार 4 महीने बाद भगवंत मान कैबिनेट बैठक में ये घोषणा की है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आ रही है, IIM अहमदाबाद QS ट्रेड रैंकिंग में देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन चुका है। IIFT दिल्ली को 65वीं रैंक मिली। वहीं खबर देखिए, UPSC ने IAS ISS का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। 11 मार्च तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो भी। और UPSC ने आवेदन प्रक्रिया में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने को लेकर भी, इसकी भी डिटेल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं IBPS SO का स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। 20 फरवरी तक डाउनलोड कर पाएंगे। और राजस्थान में भी पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पंजाब पुलिस कांस्टेबल के भी 1746 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें भी 21 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 मार्च। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद पर एक बड़ा एक्शन लिया। ISIS के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की अमेरिका ने।
ये सैन्य हमले का आदेश भी जारी कर दिया है। और वहीं खबर है इंडियाज गोट लेटेंट का मुद्दा IT मिनिस्ट्री में भी उठाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ये मांग उठी, अश्लील कंटेंट रोकने के लिए कड़े नए नियम भी बनाए जाए ताकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह के भद्दे कंटेंट, भद्दे कमेंट न कर पाए। तो ये मुद्दा अब काफी ज्यादा चर्चा में और इसे संसद में उठाया जाएगा। ओके, और चलिए अंतल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लोगों को खुशखबरी मिल सकती है और वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स में भी सुधार होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत में कैंसर की वैक्सीन किस राज्य में बनाई जा रही है, किस राज्य के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। कमेंट करके आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।